क्या रे? बॉयफ्रेंड के आज? अच्छा, क्यों? नजर आने लगा क्या आज? लगता तो है। ठहरिए, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे, जवानी जिंदगी को मिला वो हसीन तोहफा है जिसमें जिंदगी बर्बाद नहीं की जाती बल्कि आबाद की जाती है। ऊपर वाले ने तुम्हें जो ये अनमोल जिंदगी दी है उसे ये हवस की तराजू में तोलकर बेमोल मत कर। ओ साहब, ये भाषण जाकर किसी और को दो। अरे ये समाज सुधारने का इतना ही शौक है तो ये भाषण किसी स्टेज पर दो, यहाँ इस रोमांटिक प्लेस पर नहीं यार। तुम कहते हो कि इंसान यहाँ से खुशियां लेकर जाता है, मगर सच तो ये है कि इंसान यहाँ से खुशियां नहीं बल्कि बर्बादी और बेवफाई की वो चीजें अपने घर और अपनी जिंदगी में ले जाकर इकट्ठा करता है। ओ साहब, आप क्या कह रहे हैं ये हमारी समझ में बिल्कुल कुछ नहीं आ रहा है। हाँ। जरा साफ साफ कहो आप कहना क्या चाहते हैं, और हमारे पास टाइम नहीं है। बड़ी मेहरबानी है आपकी। कम से कम आप लोग हमारी बात सुनने के लिए राजी तो हुए। हमारी हंसती खेलती जिंदगी में कब ग्रहण लग गया हमें पता ही नहीं चला। तकदीर ने हमारे साथ बहुत बड़ा मजाक किया था। यह हमारा मुकद्दर था कि लाचारी, मजबूरी और बेबसी बनकर हमारे सामने आ रहा था, जिसकी हमें खबर तक नहीं थी। हम दोनों शादी के बाद खुश थे, लेकिन हमारे अरमान कम होने की बजाय बढ़ते ही जा रहे थे। ऑफिस में जरा सी भी देर हो जाती तो मैं राज को फोन पर फोन लगाना शुरू कर देती और नाराज हो जाती। मेरी नाराजगी में छुपे प्यार को राज खूब समझता। बिजनेस में बिजी रहते हुए भी हम एक दूसरे के करीब रहते थे। शिकवे, शिकायतें, नोक झोंक, ये सब हमारी हंसती खेलती जिंदगी का हिस्सा थे। नाचना, गाना और मस्ती में झूमना हम दोनों की जिंदगी का जैसे ख्वाब बन गया था। जब कभी भी मैं थक जाती तो राज मुझे अपने कंधों पर उठा लेता। हालांकि मैं उसे बहुत तंग करती थी, पर फिर भी वो बुरा नहीं मानता था। खुशी महसूस करते थे।
राज, सुनो। हाँ? तुम कुछ भूल तो नहीं रहे हो? मैं? नहीं तो। मोबाइल है, पर्स है, पेन है, हैंकी है। नहीं, मुझे तो नहीं लगता मैं कुछ भूल रहा हूँ। हाँ। अब ये भी मुझे याद दिलाना पड़ेगा। अरे अब जाओ। अब जाओ ना। तुम लेट हो रहे हो राज, जाओ। बाय स्वीटहार्ट। बाय। वो दिन हमारी खुशियों का आखिरी दिन था। समय का काल रात के अंधेरे में हमारी ओर बढ़ रहा था। अगली सुबह मैं बहुत बेचैन मगर बहुत खुश था। इंटरनेशनल कंपनी के साथ मेरी डील की खबर मेरा मैनेजर लेकर आने वाला था। उस डील के साथ ही मेरा नाम टॉप के बिजनेसमैन में शामिल हो जाता। गुड मॉर्निंग राज। हाँ, गुड मॉर्निंग शर्मा जी। गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू मैन? कैसे हैं आप? बस अच्छा हूँ, आइए बैठिए। इट्स ओके। और कैसे हैं? बस अच्छा हूँ शर्मा जी। और सुनाइए। और जल्द से जल्द वो खुशखबरी सुना दीजिए शर्मा जी, जिसे सुनने के लिए मैं इतना बेचैन हो रहा हूँ। हेलो शर्मा जी। हेलो, हाउ आर यू? आई एम फाइन। आप कैसे हैं? बस फाइन, आप सुनाइए। हाँ, बढ़िया। और मनी? अब इधर उधर की बातें छोड़िए शर्मा जी, और पहले ये बताइए कि उस कंसाइनमेंट का क्या हुआ? राज, हमारी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की कंसाइनमेंट रिजेक्ट हो गई। ये क्या कह रहे हैं आप शर्मा जी? ऐसा कैसे हो सकता है? राज, अपने आप को संभालो। कैसे संभालू शर्मा जी, कैसे संभालू? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर तुम ही ऐसे हिम्मत हार जाओगे तो मनीषा का क्या होगा? मनीषा, राज संभालो उसे। हाँ मेहता साहब मैं राज बोल रहा हूँ। हाँ जल्दी बोलो, हमारे पास टाइम न थी। मेहता साहब मुझे कुछ फाइनेंस की जरूरत थी। मैं उभरते हुए लोगों को फाइनेंस करूँ छू, डूबते हुए लोगों को मैं गाली भी नहीं देता। मेहता साहब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मेहता साहब, फोन रखो। हाँ अरोरा साहब, मैं राज बोल रहा हूँ। अरोरा साहब, तुम्हारे पास बोलने के लायक अब कुछ भी नहीं बचा है। अब तो मैं बोलूंगा और तू सुनेगा, वो भी कोर्ट में। अरोरा साहब मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मुझे थोड़ी मदद तो और कीजिए अरोरा साहब, प्लीज।
मैं तुम्हारी मदद करूंगा तो मुझे और लोगों की मदद की जरूरत पड़ जाएगी, समझ गए तुम? अरोड़ा साहब मेरी देखो ये बार बार फोन करके मुझे परेशान मत करो। हेलो? फोन रख दो अब। राज, राज, अरे प्रीतम, तुम कब आए? अभी तो तुम्हारे सामने आया हूँ यार। और मैंने देखा ही नहीं। पता नहीं तुम कहाँ खोए हुए हो। ये क्या हालत बना रखी है तुमने अपनी? हालत तो हालातों की गुलाम होती है प्रीतम। इंसान के बस में कुछ नहीं रहता, सब कुछ हालात के पिंजरे में कैद होता है। मैं तुम्हारे बारे में और तुम्हारे हालत के बारे में सब कुछ जानता हूँ, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ दोस्त। जब लोग मेरे घर का रास्ता भूल गए उस वक्त कम से कम तुम मेरे पास आए तो सही। राज, कंपनी और घर तो गिरवी रख चुके हो। अब मैं तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकता, मगर तुम्हें एक ऐसा काम दिला सकता हूँ जिससे तुम ऊंचे मकाम पर पहुंच सकते हो। तुम्हें तो पता है घर की हालत कितनी खराब है, सब कुछ गिरवी पड़ा हुआ है। मनीषा अपना पेट काट काट कर जी रही है। मैं उसकी खामोशी के पीछे छुपे गम को समझ तो सकता हूं मगर कुछ कर नहीं सकता। राज, मैं तुझे ऐसा काम दिला सकता हूँ, तुम जितना चाहो उतना कमा सकते हो। अच्छा, ऐसा ऐसा क्या काम है प्रीतम? नो क्वेश्चन। राज, मुझे एक अर्जेंट काम से जाना है। कल मुझे लाल बत्ती गार्डन में मिलना। समझो तुम्हारी लाइफ बन गई। और ये लो पैसे, एक सेकेंड हैंड बाइक ले लेना, आने जाने में आसानी होगी। ठीक है, मैं चलता हूँ। थैंक यू प्रीतम, थैंक यू वेरी मच। मेंशन नॉट। हैव अ नाइस डे। अरे हो गई लगाओ। तुमने भेज दिया? बहुत जल्दी हो। अरे हाँ यार, वेकेशन के लिए गई है। इनका भी वेकेशन हो गया। क्या रे शाने, क्या कर रहा है इधर? इधर कुछ भी करने का ना, तो पहला अपन का परमिशन लेने का क्या? ओ, तो तुम लाल बत्ती गार्डन के वॉचमैन हो? तेरे को अपन वॉचमैन दिखता है क्या? बशीर अटेला बोलता है अपन को। क्या बशीर अटेला? कौन है बे तू? अबे बहुत देखे तेरे जैसे यहाँ मैंने भाई। चल हट यहाँ से। भाई ये क्या कर रहे हो? भाई भाई ये क्या कर रहे हो? ये प्रीतम दल्ला। कौन है ये? अपना ही आदमी है भाई, मैं इसे यहाँ लाया हूँ। हफ्ता कौन देगा बे? मैं देता हूँ ना भाई आपको। निकाल। और समझा देना ये पोपट को, दोबारा यहाँ ऐसा नहीं होना मांगता है। भाई मैं सब समझा दूंगा, आप बेफिक्र रहो। ठीक है। कौन है ये प्रीतम? और ऐसी दादागिरी क्यों कर रहा है? आखिर माजरा क्या है? धीरे धीरे तू सब समझ जाएगा राज। बैठ जाओ तुम, आराम से बैठो, बैठ जाओ। क्या बात है यार, बहुत दिनों से आया नहीं। बीवी आई थी रे। क्या बात है, इतना डरता है तू बीवी से? अरे पागल कहीं का। चल छोड़, हाँ।
राज, मैं 1 मिनट में। क्या बात है मैम साहब, आप मुझसे नाराज हैं क्या? प्रीतम, तुम्हें तुम्हारे काम की कीमत नहीं मिलती? मिलती है ना मैम साहब, आप तो कीमत भी देती हैं और साथ में टिप भी अच्छी देती हैं। फिर क्यों क्यों मुझे अच्छी सर्विस नहीं मिलती? वही सब पुरानी पुरानी पुरानी, मैं तो बोर हो गई। जरा उधर देखिए गौर से। नया घड़ा है। वाह, क्या पहचाना है आपने। बहुत अच्छी नजर है आपकी। लेकिन उसे इतना दूर क्यों बिठा के रखा है? उसे तो अभी सैंपल के तौर पर लाया हूँ। ओह, सैंपल तो अच्छा है, मॉडल भी नया है। वैसे क्या कीमत है उसकी? उसे काम की तलाश है, उसे काम मिल जाए और मुझे मेरी कीमत। थैंक यू मैम साहब। अरे यार राज, तू बड़ा लकी है यार, तुझे आते ही काम मिल गया। काम मिल गया? हाँ, कहाँ? आओ मेरे साथ, मैं बताता हूँ ना। किसके पास? अरे आओ तो सही। आओ आओ चलो। राज, ये नीता मैम साहब। नमस्ते मैम साहब। नमस्ते। मैम साहब से मैंने बात कर ली है तुम्हारे काम के लिए। मैं पूरा तन और मन लगाकर आपका काम करूंगा। आपको कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। ये लो मेरा विजिटिंग कार्ड। रात को 8 बजे आ जाना, ठीक है? ये लो मैम साहब ने तुम्हें एडवांस पैसे दिए। वेरी गुड। मनीषा, 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 मुझे बहुत अच्छा काम मिल गया मनीषा। और ये देखो एडवांस। मनीषा, अब हम बहुत खुश रहेंगे। अब हमें किसी बात की कोई तकलीफ नहीं होगी मनीषा। अब हम बहुत खुश रहेंगे। मेम साहब, मेम साहब। कौन? जी मैं राज। सुबह मेरी आपसे प्रीतम ने बात करवाई थी। आपने मुझे रात 8 बजे आने के लिए कहा। तो अंदर आ जाओ। जी मैं तो अंदर ही हूँ। जानती हूँ। ठहरो, मैंने तुम्हें जाने के लिए यहाँ नहीं बुलाया है। मैं जानती हूँ कि तुम इस खेल में नए खिलाड़ी हो। मगर क्या हुआ, मैं तो पुरानी हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। नहीं, मैं तुम्हें अनाड़ी से खिलाड़ी बना रही हूँ। अरे क्या हुआ राज? आओ प्रीतम, कैसा है तू? बड़ा मजा आया होगा तुझे। बोलना बोलना, शर्माता क्यों है लड़कियों की तरह? यार प्रीतम एक बात बता, मेरी समझ में ये नहीं आता है, ये औरतें लोग ऐसा करती क्यों हैं? तो उससे क्यों नहीं पूछ लेता? कैसी बात करता है यार तू? मैं कैसे पूछ सकता हूँ? तो फिर तूने किया क्यों? यार मेरी तो मजबूरी थी। देख, मजबूरी सबकी होती है। कभी कभी इंसान खुशियों में भी मजबूर होता है, तो गम से, वो खुशियों से। धीरे धीरे तो सब कुछ समझ जाएगा। बस माल चाहिए, माल मिलना चाहिए। और सुन, ये ले, शाम को इस पते पर चले जाना, बहुत मजा आएगा तुझे। दरवाजा खोलो। शायद कोई आया। ये तो मेरे पति की आवाज है। माय गॉड,
तुम्हारे पति? हाँ। और मैं क्या? तुम एक काम करो, तुम बाथरूम में छुप जाओ। क्या कर रही हो? हाँ, जाओ। खोलो दरवाजा। अरे तुम इन कपड़ों में? वो मैं अभी अभी स्विमिंग पूल से नहा कर आई हूँ। मुझे लगा शायद बाथरूम में चोर है। क्या? जी हाँ। कौन है? बाहर निकलो बाहर। बाहर अभी तुझे बताता हूँ। चोर था, भाग गया। राज, ये क्या हुआ तुम्हें राज? कुछ नहीं, एक ऑटो से टकरा गया था और साथ में एक वैन ने भी धक्का मार दिया। ये तो अच्छा हुआ कि चोट बहुत कम आई। मेरा सिर बहुत चकरा रहा है। ओह माय गॉड। चलो चलो, तुम चलो, अंदर चलो। हाँ। और आराम करो। हाँ। दिन रात मेहनत करके क्या हालत हो गई है तुम्हारी। मुस्कुराना तक भूल गए हो। समझ में नहीं आता कैसे खुशियां दूं तुम्हें। दिन ब दिन मुझसे दूर होते जा रहे हो। क्या हो गया राज तुम्हें? आज तू बदल के देखना, तू उसके साथ जा। तू जाएगा ठीक है? ये इसके पास एक ही तो उसका कोई प्रोग्राम बनाना पड़ता है। क्या कीमत है तुम्हारी? क्या देंगी आप? जो सबको देती हूँ। आ मेरे साथ। मनीषा, हाँ? क्या बात है, तुम यहाँ मायूस खड़ी हो और नीचे राज भी नहीं है? कहीं गया हुआ है क्या? तुम तो जानते ही हो, राज अपनी खोई हुई पोजीशन पाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहा है, मगर कामयाबी उससे कोसों दूर है और इसीलिए आजकल वो मुरझाया हुआ सा रहता है। तुम उसके मुरझाए हुए चेहरे पर रौनक ला सकती हो मनीषा। काश मैं ऐसा कर सकती तो अपने राज पर कोई मुसीबत ना आने देती। तुम हर परेशानी दूर कर सकती हो और तुम्हारे अंदर वो हौसला है, तुम उसकी परेशानी यूं चुटकी में दूर कर सकती हो। ऐसा कोई रास्ता है तो प्लीज मुझे बताओ, मैं उस रास्ते पर चलने की कोशिश करूंगी। देखो मनीषा, तुम अपनी खूबसूरती को हथियार बना लो, फिर देखो दौलत तुम्हारे कदमों में होगी। जानते हो तुम क्या कह रहे हो? यानी कि तुम समझ गई तुम्हें क्या करना है। अब तुम्हारे कुछ फोटोग्राफ मुझे दे देना, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तुम हर परेशानी दूर कर सकती हो और तुम्हारे अंदर वो हौसला है, तुम उसकी परेशानी यूं चुटकी में दूर कर सकती हो। मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। माय गॉड, कंपनी में ताला लग जाएगा, कर्ज देने वाले कंपनी की नीलामी पर उतर आएंगे, कंपनी की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। शर्मा जी, तुम अपनी खूबसूरती को हथियार बना लो, फिर देखो दौलत तुम्हारे कदमों में होगी।
मैं तुम्हारी मदद। प्रीतम ठीक कहता है, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मैं राज को उसकी सारी खुशियां लौटा दूंगी। हेलो, हाँ प्रीतम, मैं मनीषा बोल रही हूँ। मैं जानता था तुम्हारा फोन जरूर आएगा। और क्या सोचा तुमने? मैंने वो फोटोग्राफ खिंचवा लिए हैं, तुम घर पर आकर ले जाना। ठीक है, मैं पहुंचता हूँ। ठीक है, मैं तुमसे घर पर मिलती हूँ। बाय। तुम जानते हो ना कि मेरी सर्विस कुछ अलग तरीके की है, करोगे? जी आप घबराइए मत, मैं सभी तरह की सर्विसें करना जानता हूँ। ठीक है, तो चलिए हमारे साथ। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है। ये लो। ब्यूटीफुल। फोटोग्राफ तो बड़े गजब के हैं। और व्हाट अ सेक्सी। काफी बड़ी बड़ी पार्टियां मिलेंगी तुमको। मैंने ये जो कुछ भी फैसला लिया है सिर्फ अपने पति की खुशियों के लिए लिया है। तुम इस बात का ख्याल जरूर रखना। डोंट वरी मैडम, ये बिजनेस की बात है, किसी को भी नहीं मालूम पड़ेगा। क्या लाल बत्ती की परी लोग, कैसा है? हे चिकनी, चल आज अपन का मूड हो गया क्या? तेरे को मालूम है ना, अपन देता नहीं है, लेता है। मनीषा। हेलो प्रीतम। हाँ बोलो। हाँ, मैंने तुम्हारा फोटो एक राणा नाम की पार्टी को दिखाया है, अच्छे लगे। प्रीतम जरा जल्दी बात करो, राज घर पर है। वो तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार है। तुम जरा बोल्ड और ब्यूटीफुल बनकर आ जाओ, ठीक है? जल्दी। अच्छा ठीक है प्रीतम, मैं तुम्हें बाद में फोन करूँ, ठीक है? ठीक। बाय। हुजूर, बंदे का सलाम हाजिर है। आओ प्रीतम, आओ। आप भी आइए मोहतरमा। सुलगते अरमानों की तदबीर हो तुम, अनमोल शबाब की जागीर हो तुम। एक नजर देख ले, कट के गिर जाए हुस्न की वो शमशीर हो तुम। तो जल जाए तुझे छूने वाले, हम भी है आग को हवा देने वाले। जलने लगेगी जब आग में आग, बरस जाएंगे आग बुझाने वाले।
राज, राज, हाय जान, क्या कर रही हो? कुछ नहीं। अच्छा, मैं ऑफिस जा रहा हूँ और तुम अपना ध्यान रखना। तो तुम Okay? ऑफिस से जल्दी आ जाना। ठीक है जान। घर में बहुत अकेला लगता है। ठीक है, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा। ओके, बाय। बाय बाय। हाँ, हेलो। हाँ, बस मेरे हस्बैंड अभी निकले घर से। आ जाओ, तुम्हारी बेचैनी की दवा हमारे पास है। हाँ, मैं बस आती हूँ। ठीक है, बाय। ऑटो। राज, राज कब आए तुम? राज, राज, सोने दो ना प्लीज। राज, मैं गैरों के पहलू में जाकर भी तुम्हें भूली नहीं। आज मैं तेरे लिए गाड़ी लेकर आया। चलेगी इसमें? नई गाड़ी बढ़िया है। बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ।
चलो तुम तो मिली। तुम्हारे लिए मैं आजकल इतनी बेचैन रहने लगी हूँ कि मुझे डर लगता है किसी दिन अगर राज को पता चल गया तो क्या होगा। मुझे पता चल चुका है। कैसी है? लाल बत्ती के नीचे नया माल और अपन को पता ही नहीं। क्या चल रहा है? बढ़िया है कि नहीं रे? क्या रे अकेली खड़ी है? हाँ रे। नमस्ते भाई। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। क्या रे छोटी, क्या है सब? हाँ ठीक चल रहा है कि नहीं? हाँ तू ही वो शबीर है ना जो यहाँ से हफ्ता लेता है और इन औरतों मर्दों का धंधा चलाता है? साहब मैं तो सिर्फ हफ्ता लेता हूँ, असली धंधा तो प्रीतम दल्ला चलाता है। प्रीतम कहाँ मिलेगा ये? साहब वो मडालन वाले मनीषा बंगले पे मिलेगा। हेलो पांडू, जल्दी से मॉडल एंड मनीषा बंगले पहुंचो एडवांस। मैं अभी पहुंच रहा हूं। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब? तुम ही प्रीतम हो क्या? हाँ मैं ही प्रीतम हूँ। मैं तुम्हें गिरफ्तार करने आया हूँ। किस जुर्म में? लड़के लड़कियों की दलाली करने के जुर्म में, समझे? हाँ मैं जानता था इंस्पेक्टर साहब, एक दिन ये होना ही था। अच्छा हुआ आज हो गया। बोलो क्या ले देकर मामला खत्म करोगे? सुनिए, ये यहाँ पर पुलिस क्यों आई है? चल तो अंदर, अंदर चल। अरे चल तू अंदर, अंदर जा। बोलिए इंस्पेक्टर साहब,
कहिए क्या डिमांड है आपकी? तुम्हारी बीवी का जिस्म। नहीं, ये नहीं हो सकता। लेकिन मैं दलाली के साथ तुम पर कई केस लगा सकता हूं, सोच लो। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, मैं अपनी बीवी को बोल देता हूँ। ओके। स्वीटी, आई। स्वीटी, क्या बात है जी? आपको इंस्पेक्टर साहब के साथ जाना है। साहब, मैंने अपनी बीवी को बोल दिया है। वेल डन। हवलदार। यस सर। इसे लॉकअप में जाके बंद कर दो। यस सर। ले जाओ। चल बे, चल जल्दी। चलिए इंस्पेक्टर साहब। आओ मोहतरमा, आओ। इंस्पेक्टर बाबू, ये आप हमें कहाँ लेकर जा रहे हैं? क्यों, तुम्हारे पति ने कुछ नहीं कहा तुम्हें? वो पति से हम ये सब बातें पूछ नहीं सकते, वो जो कहते हैं वही करते हैं हम। तो ठीक है, आओ मेरे पीछे। आइए। ये आपने दरवाजा क्यों बंद कर दिया? अभी पता चल जाएगा मेरी जान। तुम्हारे पति ने तुम्हें यहाँ भेजा है मेरा बिस्तर गर्म करने के लिए। जानती हो क्यों? कि तुम्हारा पति औरतों का दलाल है। तो लगा दिया उसने तुम्हें भी दांव पर, क्योंकि तुम भी एक औरत हो। आओ जरा चीर तो करने दो मेरी जान। साला दल्ला किसी का ना हुआ। हवलदार पांडू, छोड़ दो साले को, अपना काम पूरा हो गया। मांगने का मौका भी नहीं दिया स्वीटी। मैं तेरे बगैर मर जाऊंगा स्वीटी। ये तूने क्या किया स्वीटी? मैं तुम्हारे बगैर मर जाऊंगा स्वीटी।
मुझे माफ कर दे, मुझे माफी मांगने का मौका भी नहीं दिया तुमने। ऐसा तुमने क्यों किया स्वीटी? मैं मर जाऊंगा तुम्हारे बिना स्वीटी, मैं मर जाऊंगा। ये यहाँ? क्या बात है प्रीतम? काफी समय से कोई फोन नहीं किया? बड़े परेशान से दिख रहे हो, क्या बात है? और काफी समय से तुमने मुझे कोई पार्टी भी नहीं दिलाई? हाँ, मैंने वो सब काम छोड़ दिया है। और मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों भी छोड़ दो। दोनों? कौन दोनों? तुम और तुम्हारी पत्नी। What? कहना क्या चाहते हो तुम? मैंने उसे भी धंधे पर लगा रखा है। तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने अपने थोड़े से फायदे के लिए मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। साले, तुमने अपने थोड़े से फायदे के लिए हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। हाँ, छोड़ूंगा नहीं तेरे को। मनीषा! मनीषा! मनीषा? हाय राज, यार तुम चिल्ला क्यों रहे हो इतना? क्या बात है? क्या बात है? ये देखो, ये सब क्या है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, क्या ये सब? बोलो मनीषा, क्या ये सब? क्या ये? बोलो, बताओ। समझ गई ना तुम कि क्यों चिल्ला रहा हूं मैं? जवाब दो मनीषा, कहां से आ रही हो? जवाब दो। जवाब दो मनीषा, इतने रुपए तुम्हारे पास कहां से आए? जवाब दो। मुझे पता है तुम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि मैं जान चुका हूं कि मेरी गैर हाजिरी में तुम कहां जाती हो, किसके पास जाती हो और क्यों जाती हो। इन रुपयों के लिए ना, इन रुपयों के लिए तुमने मेरा विश्वास और अपना ज़मीर दोनों खो दिए। अरे मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा तुमने? जरा भी नहीं सोचा मेरे बारे में? नहीं, नहीं। मैंने कभी भी अपने बारे में नहीं सोचा राज, सिर्फ तुम्हारे बारे में सोचा। मैंने ये जो कुछ भी किया सिर्फ तुम्हें तुम्हारी खोई हुई खुशियां वापस लौटाने के लिए, ना कि अपनी शौक के लिए। सच मानो राज, मैं तुम्हें खुश देखना चाहती थी, इसीलिए मैंने ये सब कुछ किया। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राज। I love you.
राज। मैं भी तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ मनीषा, और तुम्हारी तरह मैं भी इस दलदल में धंस चुका हूँ, मगर अपने लिए नहीं, तुम्हारे लिए, तुम्हारी खुशियों के लिए। नहीं राज, कह दो कि ये सब झूठ है। प्लीज राज, प्लीज राज, कह दो ये सब।